भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। मैं यह रास लीला का प्रकरण जो है सबसे पहले अपने गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए आप लोगों को सुना रहा हूँ। उन्हीं की कृपा से मुझे जो प्रेरणा मिलती है उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। यहाँ पर गुण प्रवाह के बारे में कल मैंने बोला था कि गुण का प्रवाह, गोपियों का जो गुणमय शरीर है वो कैसे नष्ट हो गया। यहाँ पर राजा परीक्षित जो है सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं। उनके मन में एक शंका है, जो है शंका यह है कि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने। कृष्णम विदु परम कांतम, कृष्ण को गोपियां जो है अपना प्रियतम मानती थी। जैसे संसार में कोई औरत किसी को अपना प्रियतम मान लेती हैं, यही भाव उनमें भी होगा। लेकिन गुण प्रवाह ऊपरम तासाम गुण धिया कथम, लेकिन गुणों के प्रवाह से वे गोपियां उपरत कैसे हो गईं, कैसे गुणों के प्रवाह से अलग हो गईं, कैसे गुणों के प्रवाह में नहीं पड़ी गोपियां जो है। यही राजा परीक्षित के मन में शंका हुई कि गोपियों की बुद्धि भी तो प्राकृत बुद्धि थी। प्रकृति में ही गोपियां भी रह रही थी, प्रकृति से अलग कैसे थी जो है। तो गुण प्रवाह ऊपरम, गुण प्रवाह से गोपियां अलग क्यों हो गई। आज गुण प्रवाह में संसार के जितने भी प्राणी हैं गुण प्रवाह में बह रहे हैं, आज हम देखते हैं कि सभी लोग देवी देवताओं की पूजा पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वो भी दिन वाइज पूजा करते हैं। रविवार है तो आज इस देवता की पूजा होना चाहिए, सूर्य देवता की पूजा होनी चाहिए। सोमवार है तो फलाने देवता की, मंगलवार है तो हनुमान जी की, बुधवार है तो फलाने देवता की, बृहस्पतिवार है तो फलाने देवता की, शुक्रवार है तो अमुक देवता की, शनिवार है तो शनि देव की पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार दिन वाइज लोग पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन और दिन वाइज ही लोग वस्त्र भी पहनते हैं। इतने ग्रहों से भयभीत हैं कि सोमवार को उजला कपड़ा पहनना चाहिए, मंगलवार को लाल कपड़ा पहनना चाहिए, बुधवार को हरा कपड़ा पहनना चाहिए, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनना चाहिए, शुक्रवार को नीला कपड़ा पहनना चाहिए, शनिवार को काला कपड़ा पहनना चाहिए। इस प्रकार दिन वाइज कपड़ा भी पहनते हैं और दिन वाइज खाना भी खाते हैं। और कहीं अपने घर से किसी भी काम के लिए निकलते हैं तब सोचते हैं कि हम घर से बाहर निकलें, हमको शुभ समाचार ही मिले, इसीलिए दिन वाइज वो टोटका भी करते रहते हैं। रविवार को निकालते हैं तब पान चबा कर निकलते हैं, सोमवार को निकलते हैं तो दर्पण में अपना मुख देखकर जाते हैं, मंगलवार को धनिया चबा कर जाते हैं, बुधवार को गुड़ खा कर जाते हैं,
बृहस्पतिवार को राई, शुक्रवार को दही का तिलक लगा कर जाते हैं, शनिवार को अदरक खा कर जाते हैं। इस प्रकार दिन वाइज वो खाना भी खाते हैं। और सांसारिक ग्रहों से इतने भयभीत रहते हैं कि ग्रह शांति को लेके अपने अलग अलग अंगुलियों में अलग अलग तरह के अंगूठियों को धारण करते हैं। कल ही मैंने बताया कि ज्योतिष की विद्या भी अपरा विद्या है। इस विद्या में भी पढ़ के आदमी जो है माया के जाल में ही पड़ता है और वह 84 लाख जोनी में ही फेंकाता है। तो ये सब बातें हैं कि देवताओं की पूजा ही में लोग लगे हुए हैं और इससे लोग यही गुण प्रवाह कहा जा रहा है। आप लोग गीता की पुस्तक उठाइए और गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक को देखिए कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। न तदस्ति पृथिव्याम वा देवे देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम जदभि स्यात् त्रिभिः गुणैः। हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में और देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हों। अर्थात सभी देवी देवता जो है माया के अंदर ही है और वे भी मायाबद्ध ही है और मायाबद्ध की हम पूजा करते हैं। तो मायाबद्ध की पूजा करके हम चाहेंगे कि हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ये असंभव है। उनको भगवान नहीं मिलते हैं। जो है भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से जोगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य चित होकर माने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, केवल एंड केवल मेरी पूजा करेगा अर्जुन, तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से जोगिना, उसको ही मैं प्राप्त होता हूँ अर्जुन। बाकी किसी को भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। कोई कितनों जग तप व्रत देवताओं की पूजा चारों धाम की मार्किंग कुछ हो कर ले, जो है भगवान उनको नहीं मिल सकते हैं। भगवान उनको नहीं मिल सकते हैं। जो रावण जो है तामसी था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, अपना मस्तक काट कर शंकर जी को अर्पित करता था। लेकिन रावण की क्या गति हुई, रावण की क्या गति हुई। जो है रावण काल से अपने को नहीं बचा पाया। जो है हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की पूजा किया और ब्रह्मा जी की पूजा करके जो है वर मांगा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं आकाश में मरूं न धरती पर मरूं, अपने मरण को सुरक्षित किया। लेकिन उसकी भी क्या गति हुई आप लोग जानते हैं। जो है इसीलिए देवताओं की पूजा करने वाले जो है मायाबद्ध की पूजा करते हैं। माया से ऊपर तमसः परस्थात, इस माया से ऊपर केवल एंड केवल भगवान ही है। जो और भगवान केवल उनकी पूजा करने वाला, अपने पूजा करने वाले की ही गारंटी लेते हैं। कहते हैं कि जो किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है अर्जुन, जो मेरी ही पूजा करता है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम जोग क्षेमम बहाम्यहम्। जो अनन्य चित होकर किसी भी देवी देवता और किसी भी पूजा पाठ दुनिया जहान के फेर में ना पड़कर अनन्य चित होकर मेरी ही पूजा करता है अर्जुन, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो हमेशा अपने मन को मुझ में लगाए रहता है, उसकी जोग क्षेमम बहाम्यहम्। उसको कौन चीज की जरूरत है मैं देखता हूँ, उसको पास जो चीजें हैं उसकी रक्षा कैसी करनी है उसको मैं देखता हूँ अर्जुन। अंत में भगवान कृष्ण जो है अपने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं
कि हे अर्जुन, मेरा तुमको यही सलाह है कि किसी भी देवी देवता, पूजा पाठ, दान धर्म, कर्म इत्यादि किसी में भी तुम मत विश्वास करो। तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ और मन को केवल मेरे में ही लगा दो। अर्जुन, अहम सर्व धर्मान परित्यज, सब जितने भी प्रकार के धर्म कर्म है उस सबों को छोड़कर अर्जुन मन को मेरे में ही लगा दो। अहम त्वाम सर्व पाप्यो भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन, अनंत जन्मों का पाप तुम्हारे ऊपर है, अनंत जन्मों के पाप से तुम कभी इस जन्म में पुण्य करेगा, सोचेगा कि मैं अनंत जन्मों का पुण्य पाप तुम्हारा खत्म हो जाए अर्जुन, तो यह असंभव है। यह काम असंभव को संभव मैं ही कर सकता हूँ अर्जुन, लेकिन इसके लिए तुमको केवल एंड केवल मेरी ही शरण में आनी चाहिए, मेरी ही शरण में आनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है गोपियां जो है केवल सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है भगवान में तन्मय हो गई थी, भगवान में तल्लीन हो गई थी और भगवान को अपने हृदय में बसा ली थी। गोपियां जो है उनके हृदय से सारा संसार गायब हो चुका था। न बेटा था, न बेटी थी, न पत्नी थी, न सास से, न ससुर था, न धन था, न दौलत था, न मान था, न सम्मान था, कोई चीज नहीं था गोपियों के दिल में। केवल एंड केवल उनके प्रियतम भगवान ही थे जो है। इसीलिए गोपियां जो है शुद्ध हुई और इसीलिए भगवान जब बंसी बुलाकर निमंत्रण कार्ड भेजे तो केवल गोपियों के ही कानों में वो बंसी ध्वनि सुनाई पड़ा। उनके पतियों के कान में नहीं गए, उनके सास ससुर के कान में यह नहीं गया बंसी ध्वनि जो है। इसीलिए भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, किसी भी देवी देवताओं और छल प्रपंच या मान सम्मान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्त्या अहम एक ग्राह्य, भगवान कहते हैं कि जो मुझको पकड़ना चाहता है उस मैं केवल अनन्य भक्ति से ही पकड़ा सकता हूँ। किसी भी देवी देवताओं की पूजा करके और कोई भी व्रत तप दान करके चाहे कि मुझको पकड़ ले तो वह नहीं पकड़ा सकता है, नहीं पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है जो है। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है दुनिया का छल प्रपंच छोड़ के जो है मेरी यही सलाह है कि भक्ति करना है तो केवल भगवान की ही भक्ति करना है और किसी भी की भक्ति नहीं करनी है। भगवान की माया भगवान की तरफ ही प्रबल है, उनकी माया को कोई अपने बल पर नहीं जीत सकता है। भगवान कहते हैं गीता में कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। यह माया बहुत बलवती है कि जो मेरी शरण में आएगा अर्जुन वही मेरी माया को जीत सकता है, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। जो इस तरह से गोपियां जो है भगवान की शरण में जाकर जो है भगवान को अपना सर्वस्व निछावर करके, लज्जा शर्म सब कुछ निछावर करके गोपियां जो है भगवान को चाहने लगी थी। इसीलिए उनके गुण प्रवाह खत्म हो गए और गुण प्रवाह से गोपियां जो है उनकी बुद्धि जो है भगवान में लग गई थी जो है। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।